कहानी इंडिया के जेम्स बॉन्ड और सुपर स्पाई मास्टर की 37 साल की नौकरी और उसके बाद भी हर सीक्रेट ऑपरेशन को बनाया सफल। आईपीएस से आईबी रॉ में कैसे आए डोभाल और कैसे बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। 1945 में पौड़ी में जन्मा एक लड़का पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस बनकर केरल में तैनात होता है। महज कुछ साल बाद उसे दिल्ली बुलाकर नॉर्थ ईस्ट को शांत करने का ऑपरेशन मिलता है। इसके बाद उसे अमृतसर और फिर पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां वो दुश्मन की खुफिया जानकारी निकालने के लिए कभी भिखारी तो कभी रिक्शे वाला बन जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की, जिन्हें इंटेलिजेंस की दुनिया का चाणक्य कहा जाता है। अजमेर मिलिट्री स्कूल, आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद डोभाल पहले ही प्रयास में आईपीएस बन गए। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरल कैडर में बतौर एएसपी हुई। इन दिनों वहां सांप्रदायिक दंगों के कारण माहौल गर्म था। कहावत है कि पूत के लक्षण पांव में ही दिख जाते हैं। डोभाल ने अपनी सर्विस के शुरुआती दिनों में ऐसा कमाल किया जिसकी खबरें दिल्ली तक आ गई और डोभाल को सेंट्रल सर्विसेज के लिए केरल से दिल्ली बुला लिया गया। महज कुछ सालों की पुलिस की नौकरी करने के बाद डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिया। अभी डोभाल डेस्क वर्क ही कर रहे थे कि अचानक नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद बड़ी समस्या बन गई। लाल डेंगा नाम का आदमी मिजोरम में अपनी सरकार चला रहा था। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम को अलग देश बनाने की मांग कर रहा था। ये सिचुएशन दिल्ली में बैठी सरकार के लिए बहुत नाजुक थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही ड्यूटी पर लौटे डोभाल ने खुद से वहां जाने के लिए कहा। सबको डोभाल पर पूरा भरोसा था। डोभाल ने अपनी खास रणनीति के चलते लाल डेंगा की 7 में से 6 कमांडर अपने भरोसे में लिया और आखिरकार लाल डेंगा ने भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए। कुछ दिनों बाद शांति वार्ता हुई और फिर चुनाव कराए गए। इस ऑपरेशन की सफलता के चलते डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। मिजोरम के बाद सिक्किम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिक्किम तब तक भारत का हिस्सा नहीं बना था। वहाँ के राजा भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तभी राजा पॉलदेन थोंदुक नामग्याल ने सीआईए एजेंट से शादी कर दी। ये खबर भारत की टेंशन बढ़ाने वाली थी। एक बार फिर से डोभाल ने अपनी चाणक्य नीति से इस मुश्किल का भी हल निकाला। अजीत डोभाल ने लोकल सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी से नजदीकियां बढ़ाई और राजा के खिलाफ हवा फैलाना शुरू किया और आखिरकार राजशाही खत्म करके सिक्किम का भारत में विलय कराया गया। 1970 के दशक में नॉर्थ ईस्ट में अपना पराक्रम दिखाने के बाद अब पंजाब की बारी थी, जहां आतंकी खालिस्तान की मांग करने लगे। खालिस्तानी आतंकियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बनाया। आतंक इतना बढ़ा कि 1984 आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई, लेकिन इसके बाद भी गोल्डन टेम्पल आतंकियों से मुक्त नहीं हो पाया और इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। बचे हुए आतंकियों की जानकारी निकालने के लिए डोभाल एक रिक्शे वाला बन गए। डोभाल ने मिलिटेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि वो सब मानने लगे कि डोभाल एक पाकिस्तानी जासूस है जो रिक्शा वाला बनकर हमारी मदद करने आया है। इसके बाद डोभाल गोल्डन टेम्पल में आतंकियों के साथ रहकर उनकी जानकारी जुटाते रहे और सेना को सौंपते रहे। बाद में सेना ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत आतंकियों का खात्मा कर दिया। इसके बाद डोभाल ने वो कर दिखाया जिसके बाद उनके नाम से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई। उन दिनों पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को सफल बनाना चाहता था, जिसमें चीन खुलकर उसका साथ दे रहा था। ऐसे में डोभाल पाकिस्तान की काहू का शहर पहुंचे और भिखारी का वेश बनाकर जानकारी इकट्ठा करने लगे। डोभाल उस दुकान पर पहुंचे जहां साइंटिस्ट अपने बाल कटवाते थे। डोभाल ने उन बालों को भारत भेजा, जिसमें ये खुलासा हुआ कि ये बालों के सैंपल न्यूक्लियर रेडिएशन के एक्सपोज्ड है। पाकिस्तान को लगता था कि पूरी दुनिया से छिपकर अपने परमाणु कार्यक्रम को सफल बना लेगा, लेकिन अजीत डोभाल ने उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इन सब के चलते 1988 में उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। इसके बाद डोभाल ने कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए कई कारनामे किए। आतंकी फूका पारे को ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो पाकिस्तान की खुफिया खबरें भारत को देने लगा। विमानों की हाईजैकिंग में डोभाल की समझदारी और चालाकी वाली नेगोशिएशन से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। 1971 से 1999 तक की सभी हाईजैकिंग को टर्मिनेट करने में डोभाल का एक्टिव रोल था। 7 साल पुलिस फोर्स और 30 साल इंटेलिजेंस में काम करने के बाद जनवरी 2005 में डोभाल रिटायर हुए और तब भारत के दुश्मनों ने कुछ दिनों के लिए चैन की सांस ली। लेकिन 2014 में बीजेपी की सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। एनएसए बनने के बाद डोभाल ने पहला जौहर इराक में फंसी 46 नर्सों को वापस लाकर दिखाया। वहां तब आईएसआईएस का आतंक था। इसके बाद मणिपुर और उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक भी डोभाल के दिमाग की उपज थी। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का विमान जब पाकिस्तान में गिरा, तब भी डोभाल ने अपनी चाणक्य नीति से पाकिस्तान को मजबूत किया और अभिनंदन की सकुशल वापसी हुई। ये सब मुमकिन हुआ डोभाल के एनएसए रहने के कारण।
दरअसल जब पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे थे तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि डोभाल और उनके बीच में कोई नहीं आएगा। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर मामले में डोभाल अपनी पैनी नजर रखेंगे और अपने अनुभव के आधार पर देश हित में जो भी फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। आज अजीत डोभाल पर हर देशवासी को गर्व है और दुश्मन उनके नाम से थर थर कांपता है।